फैसला पर समाज को गुमराह करने का आरोप भी लगाया है। प्रदर्शनकारियों ने पीलूपुरा में ट्रेन को रोका। हमने तस्वीर भी आपके सामने रखी थी जब महापंचायत का आयोजन किया गया, फिर उसके बाद फैसला सुनाया गया खत्म करने का, फिर उसके बाद एक धड़ा पहुंच गया रेलवे ट्रैक की। देखिए पटरियां उखाड़ते हुए युवा नजर आ रहे हैं। इन्होंने पटरियां उखाड़ने की कोशिश की, उसके बाद ट्रेन को रोका, यात्री परेशान हुए, फिर उसके बाद माने ये युवा और ट्रेन को आगे रवाना किया गया। जब सहयोगी हमारे मौके पर मौजूद रहे, इन्होंने बातचीत की और उन कैमरे पर कहता हुआ एक युवा नजर आया कि ये ट्रेन तो हम जाने दे रहे हैं, लेकिन अगली ट्रेन जो आएगी उसे रोका जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन को रोका हुआ था। काफी मशक्कत के बाद ये माने प्रदर्शनकारी ट्रेन को आगे फिर रवाना किया गया, ट्रैक को खाली कराया गया। ये देखिए पटरियां उखाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो आक्रोशित हैं, जो ये कह रहे हैं कि समिति ने जो फैसला लिया है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, मांगे नहीं मानी गई है हमारी जो मांगे थी। अब दो फाड़ यहां पर नजर आ रही है गुर्जर समाज में। और अब ये जानिए इस खबर से जुड़ी हुई अपडेट ये है कि आईजी हैं राहुल प्रकाश, वो महापंचायत स्थल पहुंचे, गुर्जर समाज के लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। धौलपुर जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक भी उनके साथ ही मौजूद हैं। प्रयास जारी है समझाने का इन लोगों को, और अब समझने की कोशिश की जा रही कि कहां पेच फंसा हुआ है, कहां पर और किन बातों को लेकर असहमति है गुर्जर समाज के लोगों की। एक धड़े की सहमति है सरकार के साथ, दूसरा असहमत है, तो कहां पर है असहमति वो जानने के लिए पहुंचे हुए हैं। पुलिस की टीम यहां पहुंची हुई है, आईजी पहुंचे हुए हैं राहुल प्रकाश, और उनके साथ मौजूदगी है कलेक्टर की, जिला पुलिस अधीक्षक भी उनके साथ ही है। तो क्या मान जाएंगे ये युवा, क्या मान जाएगा ये दूसरा धड़ा गुर्जर समाज का जो आक्रोश है, आक्रोशित है जो, और ये कह रहा है कि हमारी जो मांगे थी वो नहीं मानी गई है, समिति ने जो फैसला लिया महापंचायत खत्म करने का, हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। तो बड़ी संख्या में ये जो गुर्जर समाज के लोग हैं ये जुटे हुए हैं और बैठे हुए हैं कि जब तक मांगे हमारे नहीं मानी जाएगी हम टस से मस नहीं होने वाले हैं, हम यहीं बैठे रहेंगे। और अब जानने की, समझने की इस मामले को कोशिश कर रहे हैं आईजी राहुल प्रकाश, जो मौके पर पहुंचे हुए हैं। दीपक के पास चलते हैं, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ज़्यादा जानकारी लिए। दीपक, आईजी राहुल प्रकाश पहुंचे हुए हैं, कलेक्टर मौके पर मौजूद हैं, और यही सवाल जो लगातार एनडीटीवी उठा रहा है कि आखिर कहां पेच फंसा हुआ है, कहां पर असहमति है, यही जानने के लिए पहुंचे हुए हैं आईजी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए 7 बिंदुओं पर जो देवनारायण बोर्ड है उसकी लगातार हर महीने में निगरानी होगी। एमबीसी आरक्षण की जो बात है वो उस सहमति पत्र में ये लिखा है कि हमको आप 60 दिन का टाइम दीजिए, हम ड्राफ्ट बनाएंगे, लीगल टीम से बात करेंगे और केंद्र सरकार में भेजेंगे। उस पर भी उन्होंने सहमति जो है सरकार ने जो है दिखा दी है। इसके साथ ही जो मुकदमे जो वापस लेने हैं वो मुकदमे जो वापस है वो भी ले लिए जाएंगे, उसके लिए भी जो है एक जो है रिपोर्ट बनाई जाएगी, उसके लिए भी समय चाहिए। तो यूँ कहे कि 7 मांगों पर जो है वो सहमति जो है वो बन चुकी है। सरकार ने सहमति पत्र मसूदा जो है वो भेजा था, विजय बैसला ने वो पढ़कर सुनाया था, समाज के सामने सुनाया था, लेकिन वो वहाँ पर ज़्यादा देर रुके नहीं, ज़्यादा देर जो है वो समाज के युवाओं से बातचीत नहीं करी। यूँ कहे कि थोड़ा सा जो है वो मिसकम्युनिकेशन गैप हुआ। जैसे ही वो वहाँ से निकले, युवा एकदम से जो है वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हो गए और उसके ठीक पास में जो है वो रेलवे ट्रैक था, सीधा रेलवे ट्रैक पे चले गए। रेलवे ट्रैक रोक दिया, रेलवे ट्रैक को क्षतिग्रस्त कर दिया, क्लिप वहाँ से निकाल दी और पूरी ट्रेन को जो है वो रोक दिया गया। अभी फ़िलहाल जो है जब जो बड़े बुजुर्ग हैं गुर्जर समाज के वो वहाँ पर पहुँचे
युवाओं को समझाने की कोशिश की। उसके बाद जो युवा है वहाँ से समझ गए और वापस से जो बगल में जो पांडाल था जहाँ पर महापंचायत होती वापस जो है वो धरना स्थल पर बैठ गए हैं। अभी इस समय जो धरना है वो जारी है। युवाओं का ऐसा कहना है, उनकी मांग है कि एमबीसी आरक्षण में 2018 में जो 372 रीट परीक्षा में नियुक्ति नहीं मिली थी उस नियुक्ति को दिया जाए। इस मांग में जो है वो सहमति जो पत्र है, मसूदा है, उस पर उसका जिक्र नहीं है। और हम 17 सालों से 10 सालों से जो है हम ये झेल रहे हैं। सरकारें आती है, हमें केवल आश्वासन देती है, लेकिन पुख्ता कुछ बात नहीं बनती। इसलिए जो युवाओं का गुस्सा जो है वो लगातार बन रहा था और इसलिए उन्होंने रेलवे ट्रैक जोड़ दिया। फिलहाल जो युवा है बड़ी संख्या में वहाँ पर जो गुर्जर समाज के राहुल युवा है वो प्रकाश धरने पर सरकार बैठे का हुए हैं। संदेश लेकर यहाँ उनका पर ऐसा पहुंचे, कहना है कि क्या अभी उनसे बड़े कहा जा रहा बुजुर्गों है? ने क्या कहा गया है आईजी की ओर से, या कहा जा रहा है? देखिए, आईजी राहुल प्रकाश आए हैं, उससे पहले ही सरकार का जो मसूदा है, संदेश है, वो ड्राफ्ट जो है वो विजय बैसला ने पढ़कर सुना दिया था। 7 मांगों पर सहमति की बात जो है वो कही गई और एक 60 दिन का जो समय है सरकार ने, भजनलाल सरकार ने वो 60 दिन का जो समय है वो यहाँ पर मांगा है। तो 60 दिन का समय जो है विजय बैसला भी सहमत हो गए हैं कि ठीक है, हम सरकार को 60 दिन का समय देंगे। और जो धरना 60 दिन या फिर 60 दिन यानी करीब 2 महीने इस बात जी 60 2 महीने, बिल्कुल 2 महीने की जो बात है वो यहाँ पर की गई थी। और कि जो एमबीसी आरक्षण की बात है उस पर लीगल पॉइंट पर हम बात करेंगे, केंद्र सरकार को भेजेंगे। तो ये मुकदमे किस तरह से मुकदमे उन पर दर्ज है, उनको वापस लेंगे, उसकी जांच की जाएगी। तो इस प्रोसेस में जो है 60 डेज जो है वो लग सकते हैं। इसीलिए जो है वो विजय बैसला तो मान गए थे, लेकिन कुछ जो युवा है वो नहीं माने, आक्रोशित हो गए, रेलवे ट्रैक पर चले गए। 1.5 से 2 घंटा उन्होंने रेलवे ट्रैक रोका, रेलवे ट्रैक को क्षतिग्रस्त किया। बाद में गुर्जर समाज के बड़े बुजुर्ग आए, उन्होंने समझाया, युवा मान भी गए, वापस से धरना स्थल पर चले गए। अब राहुल प्रकाश वहां पर पहुंचे हैं, युवाओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रेलवे ट्रैक को रोकना, सरकारी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, अपने आप पे जो आईपीसी मुकदमा जो है वो दर्ज हो सकता है। तो यही उनको काउंसलिंग की जा रही है कि आप कानून को अपने हाथ में नहीं लीजिए और उनको समझाने की कोशिश करिए। युवा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, युवा गुस्से में होता है, आक्रोशित है, युवाओं को समझाने की कोशिश की जा रही है। युवाओं का कहना है कि अभी एक बार के लिए तो हम ट्रेन को जाने दे रहे हैं, लेकिन हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम आगे ऐसा दोबारा कर सकते हैं और ऐसी स्थिति दोबारा ना हो। इसीलिए अब पीलूपुरा में जो है चप्पे चप्पे पर जो पुलिस जो है वो तैनात की गई है। मेरे पीछे भी मेरे पीछे भी आप देखेंगे कि काफ़ी सारे पुलिस पीसीआर पुलिसकर्मी, सादा वस्त्रों में पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। और अब इस पूरे जो रेलवे ट्रैक है, ये गांव है, ये पूरा छावनी में तब्दील हो गया है। कोई भी आक्रोशित युवा, आक्रोशित प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक में दोबारा नहीं जाए, इसको लेकर विशेष पुख्ता व्यवस्था जो है वो की गई है। लेकिन अपने आप में बड़े सवाल ये लापरवाही भी उठती है कि पहले भी जो रेलवे ट्रैक है उसको रोका गया था, तो क्या पहले से पुलिसकर्मी वहाँ तैनात हो सकते थे? क्या पहले से उनको रोका जा? अभी भी रेलवे ट्रैक पर ही है क्या? नहीं, रेलवे ट्रैक अब पूरी तरह से रेलवे ट्रैक अभी पूरी तरह से खाली हो चुका है। लगभग आधा घंटा हो चुका है, आधे घंटे से वहाँ पर कोई भी नहीं है, केवल ट्रेन खड़ी है, ट्रेन में पैसेंजर बैठ चुके हैं। लेकिन वो जो रेलवे ट्रैक है, जो क्लिप है वहाँ पर पत्थर से उसको तोड़ा गया, वो क्षतिग्रस्त है। तो अब रेलवे की टीम वहाँ पर पहुँच रही है, उसको दुरुस्त जो है वो कर देगी। टीटी से मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे पूरे प्रोसेस में 15 से 20 मिनट लगेंगे। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। रेल जो है अब से थोड़ी देर बाद जो है वहाँ से निकल जाएगी और रेलवे ट्रैक जो है वो पूरी तरह से जो है वो खाली हो गया। अब आगे क्या करेंगे वहाँ से रेलवे ट्रैक से हट के आगे इनका क्या रुख रहेगा? क्योंकि अब तक तो कोई सहमति नहीं बन पाई किसी तरह की, कोई बयान भी अब तक किसी प्रतिनिधि का सामने नहीं आया, जनप्रतिनिधि का। तो आगे इनका क्या रुख रहेगा? फिर से हम देखेंगे वही तस्वीर जो आपने दिखाई थी, रेलवे ट्रैक पर जमा हो गए, फिर नारेबाजी कर रहे हैं, पटरियां उखाड़ रहे हैं। क्या रणनीति रहेगी? देखिए, आईजी है, यहाँ के आईजी है राहुल प्रकाश, और बहुत अच्छा खासा उनका होल्ड है और बहुत अच्छी पुलिसिंग में माहिर है। उनकी लोग मानते भी है, प्रदर्शनकारी को वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि प्रदर्शनकारी भी समझ जाए, क्योंकि प्रदर्शनकारी का गुस्सा जो है वो कह रहे हैं कि हम सिकंदरा में लगभग 80 दिन से धूप में बारिश में प्रदर्शन कर रहे हैं, तब सरकार कहाँ थी, तब हमारी क्यों नहीं सुनी। तो उनका भी गुस्सा जो है वो वाजिब है। समय रहते सरकार वहाँ पहुँचे, उनकी बात माने, उनकी बात को सुने, तो शायद इतना गुस्सा नहीं होता। समय बीत गया, सालों बीत गए, उनकी मांगों पर
ध्यान नहीं दिया। सरकारें आई, सरकारें बदलती गई, लेकिन उनको केवल और केवल आश्वासन दिया और वो आश्वासन इतना ज़्यादा मिल गया कि आज उस युवा का जो है गुस्सा फूट गया और भले ही उन्होंने रेलवे ट्रैक जो है वो यहाँ पर क्षतिग्रस्त कर दिया, रेलवे ट्रैक रोक दिया है। फिलहाल राहुल प्रकाश जो आईजी है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं कि ऐसा करेंगे तो मुकदमा भी दर्ज हो सकता है और आपके भविष्य को, तो आप नौकरी की प्रदर्शनकारियों तैयारी से करते हैं, आपका समझाइश भविष्य भी जो है वो खतरे में हो सकता है। तो आईजी राहुल प्रकाश समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझाइश लगातार जारी, क्या लगता है मान जाएंगे ये प्रदर्शनकारी दीपक? मान गए, बिल्कुल मान ही जाना चाहिए, क्योंकि देखिए रेलवे ट्रैक रोकते हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। मैं वहाँ पे खड़ा था, छोटे छोटे बच्चे हैं, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, बुजुर्ग महिला है, बच्चे हैं, किसी का एग्ज़ाम है, कोई मेडिकल इमरजेंसी में, तो देखिए पब्लिक काफ़ी ज़्यादा परेशान नहीं होती है। प्रदर्शन करने का या अपनी बात रखने का बहुत सारे तरीके उन तरीकों को अपनाया जा सकता है, लेकिन उग्र होना, रेलवे ट्रैक को रोकना, लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो मान जाएंगे, फिलहाल तो वो मान गए हैं, उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आगे भी मान जाए। बड़े बुजुर्गों ने बहुत अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और हमारे हिंदू धर्म में तो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं तो उसकी बात मानते हैं, कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों की बात यानी भगवान की बात। तो वैसे ही बड़े बुजुर्ग रेलवे ट्रैक पर आए और वहाँ से अपील करी और समझाने की कोशिश की और वो युवा जो है वो समझ गए। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह वो आगे भी समझते रहे। फिलहाल वो शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से वह पंडाल के वहाँ पर धरने पर बैठ गए। आगे की वो प्लानिंग कर रहे हैं। राहुल प्रकाश आईजी पहुंचे हैं। उम्मीद करते हैं कि आईजी राहुल प्रकाश अपना कम्युनिकेशन उनसे बेहतर तरीके से करे, उनको बेहतर तरीके से समझाए। सरकार के नुमाइंदे, कलेक्टर वहाँ पर पहुंचे हैं, वो भी अपना कम्युनिकेशन बेहतर तरीके से समझाए और युवाओं को अच्छे से समझाने की कोशिश करें कि आपकी जो बात है, आपकी जो 372 जो नियुक्ति की बात है, उसको हम जो है वो करेंगे और एक अच्छे से समझाया जाए, तब वो युवा है समझ जाएंगे। ऐसा थोड़ी अपडेट आपसे मैं लेती रहूंगी।